हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल रद्दीप में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग के बारे में, या बोले तो IRCTC के बारे में, जिसका फुल फॉर्म शायद किसी ने ध्यान दिया होगा, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये एक कॉर्पोरेशन है जो ऑनलाइन प्रोवाइड कराता है इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग, कैटरिंग, दैट मीन्स फूड एंड टूरिज्म पैकेज। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग के बारे में। सो गाइस, अगर आप लोगों ने इससे पहले टिकट बुकिंग नहीं किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस टाइम में जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है या कोरोना काल चल रहा है, तो ये ऑफलाइन टिकट बंद हुआ है। स्टेशन से आप टिकट बुक नहीं कर सकते, तो किसी और के भरोसे आप लोग टिकट काटना छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद से बैठ के आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, एक सिंपल वे है। सो ये आप वीडियो देखेंगे तो मेरे गारंटी से आप स्टार्टिंग टू एंड तक अगर देख लिए तो आप ये टिकट बुकिंग कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरे स्टार्टिंग टू एंड तक सारे प्रोसेस बताए हैं कि आईडी कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे बुकिंग किया जाता है, सारे प्रोसेस मैंने बताया है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस और रिक्वायरमेंट। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा आपको आईडी। तो आईडी क्रिएट करने के लिए आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा जीमेल आईडी या ईमेल अकाउंट, कोई भी ईमेल अकाउंट चाहिए, और मोबाइल नंबर, और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है IRCTC कनेक्ट। तो चलिए प्ले स्टोर से ओपन करते हैं और उसे डाउनलोड करते हैं। तो पहले प्ले स्टोर ओपन करना होगा आपको, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में प्ले स्टोर ओपन हो गया, और प्ले स्टोर ओपन होने के बाद में आपको सर्च ऑप्शन में IRCTC लिखना होगा, IRCTC। तो वहाँ पर आप देखिए IRCTC कनेक्ट आ गया है, तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको डाउनलोड ऑप्शन आएगा। तो मेरा पास आपने ऑटोमेटिक इंस्टॉल ऑप्शन आएगा, तो मेरा पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं ओपन करके देखता हूँ। ओपन करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, तो इसको जस्ट ओके करना है। ओके करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। तो देख, यहाँ पर हम इस बारे में बात करेंगे बाद में। और चलिए, तो इसमें लॉगिन वाला ऑप्शन है जो आपको टॉप में देखने को मिलेगा, राइट का टॉप में आपको देखने मिलेगा। आप लॉगिन ऑप्शन है, तो उसको लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही हम लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज खुल जाएगा, जहाँ कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग के पास तो आईडी क्रिएट किया नहीं है, आईडी क्रिएट करना है। तो आईडी क्रिएट करने के लिए हम लोग को रजिस्टर यूज़र, जो कि आपको रेड रंग का लिखा हुआ है, तो उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए उस पर क्लिक करके हम देखते हैं आगे का ऑप्शन पे। तो जैसे ही रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करेंगे तो छोटा सा फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक हम इसको बता देते हैं कि क्या क्या आपको फिल करना है। तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद में आपको ईमेल आईडी, उसके बाद में आपको यूज़र नेम जो कि आपको आईडी लॉगिन करने के समय में आपको वो आईडी मांगता है, वो आपको टाइप करने का, कुछ भी आप डाल सकते हैं यूज़र आईडी में। उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड डालना होगा। कंफर्म दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो लेगा ही नहीं। उसके बाद में फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम के बाद में आपको ऑप्शनल दिख रहा होगा, तो वो मिडिल नेम नहीं भी डालिएगा तो भी चल जाएगा। उसके बाद लास्ट नेम, वो भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये कंपलसरी है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद है आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपको कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके, और उसके बाद में उसका आंसर कोई भी चीज़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये काम पड़ेगा आपको जब आपको पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस वक्त आपको रिकवर करने का ये समय में काम पड़ेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन, जो कि आपको ऑप्शनल है, वो भी लीव कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, वो भी आप ऑप्शनल है, तो वो भी लीव कर सकते हैं। तो फिल करके हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, और फॉर्म फिलअप के टाइम में छोटा सा प्रॉब्लम्स आए थे, जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करने के टाइम में आईडी जैसे क्लिक करेंगे, आईडी पर टाइप करेंगे, तो आईडी टाइप करते ही आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, रेड वाला साइन बताएगा कि ये आईडी ऑलरेडी जनरेटेड, यानी ये आईडी ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर चुका है। तो आप लोग ऐसा यूनिक नाम रखिएगा कि कभी किसी ने यूज़ किया ना हो। तो उस वक्त जैसे आप यूज़ करेंगे तो 2-3 बार ट्राई कीजिए। अगर बार बार, मेरे साथ भी 2-3 बार यूज़ हुआ, इसीलिए मैंने बीच में सेमीकोलन यूज़ कर लिया। तो आप ऐसे ही कुछ सिंबल यूज़
यूज करके यूज कर लीजिएगा। और पासवर्ड में भी कुछ छोटा सा प्रॉब्लम्स आए थे कि यहाँ पर 2-3 को रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने देखा जैसे कोरोना 2021 रखा है, तो स्टार्टिंग लेटर आपको कैपिटल में है और बाकी स्मॉल लेटर और 2021 यानी न्यूमेरिकल लेटर। यानी इसमें रिक्वायरमेंट्स ये है कि फर्स्ट या मिनिमम 1 लेटर आपको कैपिटल में होना चाहिए और मिनिमम 1 लेटर स्मॉल लेटर और 1 लेटर आपको न्यूमेरिकल, यानी 3 को मिनिमम होना चाहिए, तीनों में से एक लेटर। तो ये चीज़ कंपलसरी है, इसीलिए जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बोलेगा कि ये रिक्वायरमेंट है, आपको स्मॉल लेटर नहीं है। तो इसी के लिए वहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि कोई भी आप एक कैपिटल लेटर यूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद नंबर। तो पासवर्ड में मिनिमम आपको 6 या 8 होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो रख लीजिएगा। अब बाकी चीज़ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ऑप्शनल है तो उसमें मैंने छोड़ ही दिया है। तो ये सिंपल सा फॉर्म है, तो उस पर क्लिक करने के बाद में चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, एक छोटा सा फिर से एक फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सिंपली से आप आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेसिडेंटल एड्रेस है, तो वो आप रेसिडेंटल एड्रेस डाल दीजिए। और स्टेट है ऑप्शनल है, वो भी आप लीव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले। कंट्री आप इंडिया डाल दीजिए। पिन कोड अपना जो स्टेट का पिन कोड है वो आप एरिया के पिन कोड है वो आप पिन कोड डाल दीजिए। उसके पिन कोड डालते ही आपका सारा उसके बाकी फॉर्म अपने आप फिलअप हो जाएगा। लास्ट में जो एक फ़ोन नंबर है तो वहाँ पर फिर से आप एक नंबर डाल दीजिएगा। नंबर आप जो फर्स्ट टाइम में जो आईडी नंबर पे यूज़ कर रहे थे वो नंबर फिर से रिपीट यहाँ पे करके डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नंबर डाल दीजिएगा। तो चलिए फॉर्म फिलअप करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो मेरा फॉर्म फिलअप हो चुका है, तो चलिए इसे रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद मैं छोटा सा एक ऐड आता है, इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर आपका कॉन्ग्रेचुलेसन आता है कि आपका आईडी क्रिएट हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। और वेरीफाई के लिए बोल रहा है कि आप वेरीफाई कीजिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को और इंजॉय कीजिए सर्विस को। उसके लिए आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा अकाउंट में, और उसके बाद में जो आपको मेल आया है उसको मेल को OTP डाल के और उसको देखिए, जैसे कि मैंने एक मेल आ गया है नोटिफिकेशन में, तो उसमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के बाद में जो OTP आया है उस पर क्लिक OTP करके अब वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसे आईडी और पासवर्ड करके लॉगिन करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर आईडी में और पासवर्ड मैंने डाल दिया है। और आईडी पासवर्ड डालने के बाद में वहाँ पर जो QNHZ वो बस कॉपी करके आपको वो लिखना है। उसको लिखने के बाद में आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में वेरीफाई यूज़र होगा, उसके बाद में आपको एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद में यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर बस सेव कर दीजिए। अगर मोबाइल आपका है तो सेव कर दीजिएगा कि दोबारा आपको पासवर्ड आपको जीमेल पे ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OTP का ऑप्शन मांग रहा है कि जो कि आपको मोबाइल और जीमेल पे सेंड किया गया है, तो वो आपको OTP इस पर डालना है और वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप मोबाइल में जैसे स्टार्टिंग में आपको वेरीफाई और मोबाइल नंबर जो OTP सेंड किया तो वो आपको OTP यहाँ डाल दीजिए। और नीचे जो आपको वेरीफाई जीमेल है वहाँ पर भी OTP मेल पे गया होगा जीमेल अकाउंट पे, तो वो भी आप OTP डाल दीजिए। तो वो दोनों डालने के बाद में आपको वेरीफाई यूज़र आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको मेल डाल के वेरीफाई यूज़र करते हैं। सो गाइस, यहाँ फाइनली आपका आईडी क्रिएट हो चुका है। अब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ ओके करते ही आपका ऑप्शन खुल जाएगा लॉगिन पे। तो यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपका फाइनली फिर से आप लॉगिन कीजिए। और लॉगिन के बाद में आप टिकट बुक करने का प्रोसेस में आप जा सकते हैं। तो चलिए आप इसको लॉगिन करते हैं और फिर से लॉगिन करते हैं और ओपन करते हैं। सो गाइस, इस टाइम लॉगिन करने के बाद में एक ऑप्शन आ रहा है जनरेट पिन। ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है कि अगर नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करें तो सिर्फ आपको ये पिन कोड मांगेगा और लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको ज़रूरी है। तो आपको ये बता रहा है कि आपको ये सेफली यूज़
करके रखना है कि याद रखना है फ्यूचर के लिए, आपको सिर्फ यही पिन कोड ही ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए इसको ओके करते हैं और ओपन करते हैं इसके फीचर्स पे। तो यहाँ गाइस फाइनली हम लोग का आईडी क्रिएट होके अब लॉगिन हो गया है और हम लोग रेडी हैं टिकट बुकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हम लोग को यूज करना है प्लान माई जर्नी। उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो जैसे ही ये प्लान माई जर्नी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रॉम और टू, तो यहाँ पर फ्रॉम में हम क्लिक करते हैं DLI यानी न्यू दिल्ली, दिल्ली का हम सेलेक्ट करते हैं दिल्ली का, और टू लखनऊ। तो यहाँ पर दिल्ली और लखनऊ, बाकी ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑल क्लासेस है, कोटा जनरल है, तो ये दोनों को ऑप्शन को आप कोई ज़रूरत नहीं है छेड़खानी करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल क्लासेस में और कोटा में आप देख सकते हैं और जनरल में, तो ये हम ऑप्शन को लीव करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई चेक नहीं करेगा। डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट आपको रैंडम डेट आपको देखना है, या तो यहाँ पर तीन को डेट आपको देखना है, कर पे क्लिक कर सकते हैं। तो रैंडम डेट में आपको 11 तारीख को, चलिए क्लिक करके आज सर्च ट्रेन करते हैं 11 तारीख का। तो सर्च का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में सारे ट्रेन्स का, यानी उस डेट से उस डेट पे आपको जितने भी ट्रेन्स हैं वो आपको सारे लिस्ट आ जाएंगे, कितने बजे जितने भी सारे ट्रेन हैं आपको लखनऊ, दिल्ली टू लखनऊ का सारे ट्रेन का ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक ट्रेन का बारे में हम बात करते हैं, जैसे NDLS आपको दरभंगा, यहाँ पर DVR, ये कैसा नाम है, स्पेशल ट्रेन है 02, यहाँ पे आपको यहाँ ट्रेन का नाम और नंबर है। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम और टू, यानी आपको न्यू दिल्ली में 11:25 में आपको न्यू दिल्ली से खुलेगी और न्यू लखनऊ में आपको 18 बज के यानी शाम के 6:40 में पहुँचेगी। बीच में आपको जो टाइम है वो टाइम ड्यूरेशन है जो कितने घंटे में आपको पहुँचाएगी, और जो हाईलाइटेड जो MTW ये आपको है वो किस डेट में चलता है वो आपको बताता है कि आपको किस डेट में आपको चलेगी। और यहाँ पर थर्ड AC, सेकेंड AC, फर्स्ट AC वो है। तो यहाँ पर ये सब सारे ऑप्शन है, तो वो आप अपने हिसाब से कौन सी ट्रेन किस टाइम में आपको जाना है वो आपको सेलेक्ट करना है, और कौन सी सीट चाहिए, फर्स्ट AC, सेकेंड AC या स्लीपर या चेयर कार या जनरल, तो आपको कोई भी टिकट का आपको सेलेक्ट करना है। तो एक और बात है इसमें देखने वाली बात है ये है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर आपको WL, ये एक ट्रेन का हम देखते हैं यहाँ पर बिहार SK स्पेशल, जो यहाँ पर 2S WL24 लिखा है। तो WL24 क्या है, तो वेटिंग लिस्ट 24, यानी वेटिंग लिस्ट में आपका टिकट है, जो कि आपको 32% दिखा रहा है। यहाँ पर परसेंटेज भी दिखाता है सब जगह में, आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज भी दिखा रहा है, वेटिंग लिस्ट से आपको समथिंग परसेंटेज है। तो ये वेटिंग लिस्ट आपको क्या होता है कि आप जब टिकट बुक करते हैं तो आप टिकट फुल हो जाने के बाद में भी आपका जैसे कि वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। जैसे कि आप कोई भी टिकट अगर बीच में कोई कैंसिल कर रहा है तो वेटिंग लिस्ट, जैसे 15 आपका वेटिंग लिस्ट आपका आ रहा है, तो आपको 15 से जो 20 लोग और 15 लोग कैंसिल करेंगे तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। तो या तो वो लोग का कोटा में, तत्काल में, या कोई भी कोटा रहता है, वो लोग जो कोटा रहता है वो जाके कंफर्म हो जाएगा। तो वो चीज़ होता है। अब परसेंटेज में क्या मैटर रखता है, परसेंटेज आपको यहाँ पर इतने चांसेस है कि इतने चांसेस आपको टिकट कंफर्म होने का, तो ये चीज़ में आपको ध्यान देना है और उसके हिसाब से आपको टिकट पे क्लिक करके आपको टिकट काटना है। अगर उस हिसाब से आपको टिकट काटिएगा तो कंफर्म आपका हो सकता है। तो मेरा यहाँ पर सजेशन ये है कि अगर 80% से एबव है, आपका कंफर्म पे ही चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ये सोच के चलिएगा कि 80% का ही ऊपर का टिकट, ज़्यादा चांसेस है, 100% तो नहीं मगर कुछ चांसेस है कि टिकट बुक हो जाता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको टिकट 100% चांसेस है। तो अगर उसके नीचे है 70% तक लास्ट चांसेस है, उसके नीचे का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो चलिए एक ट्रेन टिकट काट के और बाकी प्रोसेस देखते हैं। तो हम यहाँ पर कंफर्म जो टिकट, जिसका जो ग्रीन साइन है जिसमें सीट अवेलेबल सीट बता रहा है, उस पर क्लिक करके हम ओपन करके देखते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए मैंने कोई भी सिलेक्शन ले लिया और पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको एक जस्ट एग्री करना है। एग्री करने के बाद में एक कंफर्म करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। ये कंफर्म करने के लिए ऑप्शन ये आ रहा है कि जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया था दिल्ली टू लखनऊ, तो यहाँ पर मेरा सेलेक्ट हुआ है आनंद विहार टू लखनऊ। ये क्यों हुआ, जैसे कि यहाँ पर हम लोग सर्च मारते हैं तो यहाँ पर दिल्ली के आसपास, जैसे कि दिल्ली में है तो बहुत सारे स्टेशन में, दिल्ली तो बड़ा शहर है तो वहाँ पर बहुत सारे स्टेशन है, तो आसपास में जो स्टेशन है वो भी सेलेक्ट कर लिस्ट
में हम लोग का आ जाता है। तो इसके लिए कंफर्म करने के लिए बता रहा है कि वो बार नेक्स्ट टाइम हम लोग को जब स्टेशन पे जाना हो कि किस स्टेशन में बैठना, तो ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए ये कंफर्म करने के लिए आपको बता रहा है। तो चलिए इस पर कंफर्म करते हैं कि हमको आनंद विहार टू लखनऊ ही जाना है। तो कंफर्म करते हैं। तो जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ कि आपको पैसेंजर डिटेल डालना है। जैसे वहाँ देख सकते हैं वहाँ पे ऐड न्यू पर ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपना पैसेंजर डिटेल डालते हैं। तो हम अपना पैसेंजर अपना नाम और डिटेल हम डालते हैं। तो यहाँ पर अपना नाम रवि कुमार डाल दिए और एज में जस्ट 25 कुछ भी आप डालिए। तो आधार कार्ड में जो नाम एज होगा, नेम होगा, एज होगा वही आप डालिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पर प्रेफरेंस, बर्थ प्रेफरेंस में आपको कौन सा सीट चाहिए, अपर लोअर बर्थ, तो हम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए। तो मैंने अपर सेलेक्ट कर दिया और ऐड पैसेंजर पर क्लिक करें। तो यहाँ पर और भी पैसेंजर डिटेल करना है तो वहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो और आप और भी डिटेल आपको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम चलिए राम कुमार डाल देते हैं और यहाँ पर एज से 50 नहीं 30 डाल देते हैं। फिर 30 डाल के और बाकी मेल और इंडिया पहले से सिलेक्टेड है तो रहने देते हैं और बर्थ भी आपको सेलेक्ट कर देते हैं अपर और ऐड पैसेंजर पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर 2 पैसेंजर का डिटेल मैंने डाल दिया है और यहाँ पर जितना भी आप डालना हो तो डाल सकते हैं। जितने लोग पैसेंजर ट्रैवल है मिनिमम आप 6 शायद डाल सकते हैं। और उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। तो आपको जिसका, जैसे कि आप अपना ट्रैवल कर रहे हैं, खुद ट्रैवल कर रहे हैं, जिसको आपको ट्रैवल जो कर रहा है उसका मोबाइल नंबर आप डाल दें क्योंकि वो आपको टिकट उस नंबर पर सेंड कर देगा। वो आपको डिटेल टीटी को दिखा के आपको यूज़ ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही नंबर डालिए जिसको ट्रैवल करना है, जो उसमें फर्स्ट नंबर है उसी का मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा, सबसे सही रहेगा। और बाकी तो आपका जीमेल पर डिटेल तो जाएगा ही। बाकी आप रिमेन आपको लिव भी कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर आपको बर्थ जो टिक मैंने किया है वो आप क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको यो डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस पे आपको क्लिक करना है जहाँ आप जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग को डेस्टिनेशन आपका है लखनऊ, तो लखनऊ का वहाँ पर एड्रेस वहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एड्रेस आपको, कोई भी आप एड्रेस अगर एड्रेस मालूम है तो डालिए, नहीं तो आपको कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम चारबाग डाल देते हैं और जहाँ पे आपको एड्रेस वहाँ ऑप्शनल कोई भी आपको बॉक्स में आपको ऑप्शनल है तो उसको लिव कर दीजिए, जैसे मैं शुरू में ही बताया था। यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है तो उस एरिया का पिन कोड डालिए। अगर पता नहीं है तो गूगल पे सर्च करके आप पिन कोड सर्च करके निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर निकाल के आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पिन कोड भी हम डाल देते हैं। यहाँ पिन कोड कौन सा पिन कोड डालें, तो 226001। तो यहाँ पर जैसे पिन कोड डालने के बाद में वहाँ पर पोस्टल ऑफिस आ जाता है। तो यहाँ पर कोई भी एक को सेलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर लालबाग मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर एड्रेस में भी मैं लालबाग लिख देता हूँ कि यहाँ पर लालबाग। तो आपको अगर रियल एड्रेस अगर पता है तो आप रियल एड्रेस डालिए, नहीं तो आपको कुछ भी डाल सकते हैं उसमें सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर पेमेंट पर ऑप्शन चलते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन जाने के बाद में आपको वहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक कार्ड ऑप्शन, कार्ड से पे कर सकते हैं तो भीम है। मेरा सजेशन ये रहेगा भीम ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर आपको 20+ GST भी है और आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा बचेगा भी। और प्रोसेस भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसमें आप जाइएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस में चल जाएगा। तो इसी के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि भीम UPI से ही सेलेक्ट कीजिएगा। और जस्ट आपको वहाँ पर इंश्योरेंस पे आप ले लीजिएगा, क्योंकि जस्ट 49 पैसा में आपको इंश्योरेंस भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर रिव्यू आपको डिटेल आपको बता दे रहा है। तो रीचेक कर लीजिए स्टार्टिंग टू एंड तक आपको क्या क्या डिटेल आप डाले हैं, क्योंकि एक बार आपको टिकट कंफर्म हो जाएगा तो आपको कैंसिल कराने के बाद में आपको कंसेशन काट लेगा, टिकट जो चार्ज होता है काट लेगा। इसीलिए फिर से एक अच्छे से रीचेक कर लीजिए पैसेंजर डिटेल और पूरा डिटेल आप चेक कर लीजिए, तभी आप प्रोसेस टू पे पर क्लिक कीजिएगा। यानी वो उस पर आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन देख रहे हैं, वहाँ पर आपको यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करना है जो वहाँ पर लिखा है टाइप इन द बॉक्स, वहाँ पर लिखा हुआ है YFNQX। तो वो बस आपको टाइप करना है, जो वहाँ पर सेम है बस वही सेम टाइप करना है। आप प्रोसेस टू पे पर क्लिक करना है। तो प्रोसेस टू पे क्लिक करने का तो यस क्लिक कीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे कि भीम पर मैंने सेलेक्ट किया था तो भीम पर बस UPI पर सेलेक्ट करना है और फिर प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पेटीएम थ्रू भी आप पे कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट UPI का आपको नंबर डाल के UPI का ID डाल के भी आप पे कर सकते हैं। तो मेरा पास डायरेक्ट हमको ऑप्शन है तो हम डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके UPI से हम
पे करते हैं। तो यूपीआई जिस लोगों ने लॉगिन नहीं किया है तो उस हमने के यूपीआई पर आप लॉगिन कर लिया। आज जिस लोगों ने लॉगिन किया है तो जिस नंबर से आप रजिस्टर किए हैं तो जस्ट आप नंबर डाल दीजिए और उसको @UPI लिख देना है, तो वही आपका आईडी होता है। जस्ट लिखना है आपका मोबाइल नंबर और @UPI। उसके बाद में आपको पे करना है, पे पर क्लिक करना है। पे करने के बाद पे पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, आपको वेरिफिकेशन भीम का आपका मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपको वेरीफाई अप्रूव करने का। तो यहाँ पर देखा भी रहा है कि गो टू द भीम ऐप्स एंड वेरीफाई इट। तो यहाँ पर 5 मिनट का आपके पास टाइम है और उसके अंदर में आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए हम भीम ओपन करते हैं और वहाँ पर अप्रूव करते हैं या वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन करके ओपन करते हैं। तो जैसे हम ओपन करेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रूव टू पे पर वहाँ पर ऑप्शन आ गया टॉप में। तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पर पूरा डिटेल बता रहा है कि IRCTC ऐप UPI ऑप्शन यहाँ पर 2314 रुपया आपको अप्रूव करना है, यानी पेमेंट आपको अप्रूव करना है। तो यहाँ पर जैसे आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल आपको बता रहा है, तो जस्ट आप अप्रूव पर क्लिक करिए और जैसे वहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको टाइम चल ही रहा है। तो यहाँ पर 4 मिनट तक पहुँच गया है और 4 मिनट से पहले आपको इसको अप्रूव कर देना है। जैसे अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो कंफर्म का फिर से ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जैसे कि भीम पर आपको 2-3 अकाउंट होगा तो वहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से अकाउंट पे। तो वहाँ के अकाउंट करने के बाद में यहाँ पर पे का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर पे क्लिक करेंगे। जैसे पे क्लिक करेंगे तो आपको जो ट्रांजेक्शन आईडी है तो वो आपको करके, तो मैं पेमेंट देने वाला नहीं हूँ क्योंकि कर देंगे तो टिकट कट जाएगा। तो मैं बैक करके मैं वापस आ चुका हूँ और यहाँ पर हमको डिक्लाइन करना है क्योंकि हमको टिकट काटना नहीं है, सिर्फ आपको डिटेल बता रहा था। वहाँ पर जैसे आप क्लिक करते तो आपका टिकट कट गया रहता। तो टिकट कटने के बाद में आपके पास टिकट का आ जाता और मोबाइल में मैसेज भी आ जाता था। हम सब पूरा बैक करके वापस पीछे आ रहे हैं और आपको नेक्स्ट फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए हम वापस आ गए हैं इस पेज पे, फर्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपकमिंग ऊपर सबसे डैशबोर्ड, अपकमिंग जर्नी और लास्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन लास्ट हम ट्रांजेक्शन किए हैं तो वो फेल हो चुका है। जो ऑन बिहार टू लखनऊ हम सेलेक्ट किए थे तो वो हम फेल हो चुका है क्योंकि हम पेमेंट दिया नहीं है। जैसे पेमेंट दिया रहता तो कंफर्म आपको डिटेल दिखा दिया रहता। तो यहाँ पर आपको अपकमिंग और डिटेल आपको देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई बुकिंग का ऑप्शन में देख सकते हैं PNR आपको स्टेटस देखना है। जैसे कि वेटिंग लिस्ट में अगर टिकट आपका रहता तो वहाँ पर PNR स्टेटस से देख सकते हैं कि आपका कितना कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, आपका वेटिंग लिस्ट कितना तक आया है वो आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर शो मोर पर भी ही ऑप्शन है, तो उस पर भी आप क्लिक करके इसमें और ऑप्शन देख सकते हैं कि उसमें और कितने सारे ऑप्शन हैं। तो चलिए उस पर ओपन क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप ओपन वहाँ पर सोमो पर क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर कैंसिल टिकट का ऑप्शन है, रिफंड हिस्ट्री और TDR। तो इतना डिटेल पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डिटेल पे जाएंगे ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और बाकी टॉपिक के बारे में हम बाद में हम बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक है इसमें वीडियो पे बनाने के लिए, मगर इस वीडियो में हम इतना बात नहीं करेंगे। तो चलिए नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रीमियम पार्टनर भी है जो कि आपको अदर एप्लीकेशन से भी आपको डिटेल आपको देख सकते हैं। जैसे कि रनिंग स्टेटस देखना हो या सीट देखना हो या आपको कहाँ पर ट्रेन है, कैसे शेड्यूल देखना है, तो वो सब भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कंफर्म टिकट से भी आपको टिकट सब बहुत बेटर ऑप्शन आपको ये तो ऑफिशियल हो गया, ऑफिशियल ऐप्स हो गया। तो चलिए हम कंफर्म एक टिकट ऐप्स में आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस है। यहाँ पर भी आप जैसे सर्च है उसमें ऐप्स में जैसा है यहाँ पर भी वही ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे डेट टाइम और फ्रॉम टू आपको दिखाएगा। आपको सर्च ट्रेंड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वही गेटिंग डिटेल पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस सर्च उसमें डिटेल दिखाया था इसमें भी वही डिटेल दिखा रहा है। तो ये आपको ये ऑप्शन से भी देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ईजी प्रोसेस है, पर इसमें ये प्रॉब्लम ये है कि ये एप्लीकेशन से आप टिकट काटेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस थोड़ा ले लेता है। आपको जैसे कि आपको 2000 का टिकट होगा तो 150 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, आपको कमीशन लेता है क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप्स है तो ये आपको कमीशन ले रहा है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि बस आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो क्योंकि देखने में यहाँ पर क्लियर दिखता है, फ्रेश दिखता है। यहाँ पर ऑप्शन बहुत फिल्टर का ऑप्शन है, जैसे कि वहाँ पर कोटा है, नीचे देख सकते हैं नीचे वाला लाइन पे। तो यहाँ पर लिस्ट में आप देख रहे जो भी है फ्रेश दिख रहा है, अवेलेबिलिटी जो भी है देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल पे देख सकते हैं
आपको डेट यहाँ पर फ्रेश दिखता है। तो यहाँ पर आपको देखना चाहें तो यहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं, मगर टिकट मत लीजिएगा, आप डिटेल देखिए और टिकट वहाँ से करिएगा। मेरा यही सजेशन रहेगा। आपको यहाँ पर ऑप्शंस है, मगर टिकट मत लीजिएगा यहाँ से, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा 150-200 रुपये चार्जेस कट जाएगा। यहाँ पर वैलिड रेट का ऑप्शन है, मगर यहाँ से आपको यहाँ फ़िल्टर का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो ये आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, पर आप देख लीजिए। आपको बहुत सारा कि ट्रेन सर्च करने के लिए बहुत सारा फैसिलिटीज़ आप यूज़ कीजिए, आप यूटिलाइज़ कीजिए। आपको नॉलेज मैंने सजेस्ट की नॉलेज दे दिया है, और बाकी आपको थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा ये सब ऐप्स में। तो ये यूज़ करने के बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितना डिटेल पे जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनते जाएगा, तो उसका कोई काम नहीं है। आप खुद से भी यूज़ कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डिपार्चर टाइम आपको अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको ये टाइम से हमको ये टाइम में हमको ट्रेन चाहिए, तो उस हिसाब से ही आपको ट्रेन आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए हम ये ट्रेन आपको बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी ये यूज़ करता हूँ पर सर्च करने के लिए, क्योंकि 2-3 टिकट काटा, वहाँ से यहाँ पर डिफरेंस हमको 100-150 रुपये का 2,000 का टिकट रहता है, तो 100-150 रुपये का डिफरेंसेस मिलता था। इसके लिए उसके बाद से हम यहाँ से टिकट काटना बंद कर दिए। बस हमको ट्रेन का डिटेल मिल जाता है, बस वहाँ पर टिकट सर्च करते हैं और डायरेक्ट टिकट वहाँ से काटते हैं, जो IRCTC कनेक्ट है। तो चलिए ये वाला ऑप्शन हो गया। तो और एक और ऐप्स है, जैसे कि एक और वहाँ पर एक्जिगो है, तो इस पर हम आपको यहाँ पर भी आपको ओपन करके ये भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं भी इंस्टॉल किया हुआ हूँ। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर पे क्लिक आ जाएगा, तो मेरा इंस्टॉल है, इसके लिए डायरेक्ट ऐप्स ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, रनिंग स्टेटस, आपका ट्रेन इस वक्त कहाँ पे है। जैसे कि आप ट्रेन खुल रहा है आपको दिल्ली से, आपको बैठना है लखनऊ पे, तो आपको ट्रेन अभी तक कहाँ पहुँचा, तो वो देखने के लिए आपको ट्रेन का नंबर डालिए। ट्रेन आपका नंबर आपके पास बुक होगा तो नंबर होगा ही, तो वहाँ पर क्लिक करके आपको वहाँ पर डाल सकते हैं, और डाल के आपको देख सकते हैं कि आपको ट्रेन इस वक्त है क्या, रनिंग स्टेटस। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कोई भी अगर ट्रेन पर क्लिक करें तो ये ट्रेन आपको रक्सौल टू आपको कहाँ से है, सद्भावना स्पेशल है। तो यहाँ पर रक्सौल से आपको मुजफ्फरपुर तक पहुँचा है, अभी पहुँचा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन है कि ये आपको रनिंग स्टेटस के लिए, और बाकी भी बहुत सारे ऑप्शन से आप देख सकते हैं। रनिंग स्टेटस से आपको बहुत सारा इस ऑप्शन है, जैसे कि PNR स्टेटस देख सकते हैं, और कोच आपको सीट कहाँ है, जैसे कि आपका जो भी ट्रेन है तो वो आपको ट्रेन का डिटेल, जैसे भी ट्रेन का नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेन का पूरा एकदम सीट का डिटेल बता रहा है। तो आप अपना B4 डालिए, B3 आपको स्लाइड करके देख सकते हैं कि आपका सीट है कहाँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको ये बहुत पूरा सा ऑप्शन दिखा रहा है कि आपको जो सीट नंबर आपको मिलता है तो वो आपको किस साइड में है, किस बोगी में है, आपको ट्रेन के बीच वाला पार्ट में है कि लास्ट वाला। तो ये चीज़ आपको पूरा डिटेल बता रहा है कि आपको विंडो साइड में है कि मिडिल साइड में है कि अपर साइड में। तो ये सब आप डिटेल देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, आप जस्ट ऐप्स को इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिए। एक एक ऑप्शन मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा है। तो ये आपको ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये ऑप्शन को आप यूज़ कीजिएगा, आप अपना इंस्टॉल करना, अगर आपको सही लगे तो इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, मोबाइल में कैसे टिकट काटते हैं सारे डिटेल मैंने बता दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं पीसी में। अगर किसी के पास मोबाइल कंप्यूटर या पीसी है और लैपटॉप है तो चलते हैं पीसी में भी छोटा सा प्रोसेस बता देते हैं कि अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी है तो उसमें कैसे बुक करते हैं। तो चलिए पीसी पे एक बार ओपन करते हैं। तो पीसी में आप ओपन करने के बाद में आपको जस्ट गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में वहाँ पर सर्च ऑप्शन में जस्ट IRCTC क्लिक कीजिए। IRCTC क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपका जो साइट आएगा, जो ऑफिशियल साइट है irctc.co.in, तो उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जस्ट ओके करना है। जो कि आपको डिटेल पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आपको यहाँ तो ऑप्शन है तो अलाउ मत कीजिए, करना हो तो कीजिएगा। तो यहाँ पर अब बस आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जस्ट आप मोबाइल में जो प्रोसेस है बस वही है। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं वहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी आपको वही फॉर्म जो आपको मोबाइल में हम क्लिक किए थे तो वही ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप एड्रेस, बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल आपको बस फिलअप करना है। और आपको जस्ट फिल करने के बाद में आपको पूरा जो प्रोसेस है सेम एज प्रोसेस आपको करना है। तो यहाँ पर आप प्रोसेस करने के बाद में आपको लॉगिन पर जस्ट क्लिक करना है। आपको लॉगिन पर ID, वही जो प्रोसेस है वही आपका प्रोसेस होगा, बस आपको फॉर्मेट आपको देखने पे आपको
पीसी में है और वो मोबाइल में, तो बस आपको जस्ट फॉर्मेट चेंज है, नहीं तो प्रोसेस वही है। तो यहाँ पर आपको जैसे लॉगिन, मेरा आईडी पर ऑलरेडी लॉगिन है, तो हम अपने आईडी से जैसे लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको फ्रॉम टू और डेट आपको सब डिटेल आपको दिख रहा है कि आप यहाँ पर डेट आपको फ्रॉम टू में आप ऑप्शन डालेंगे, जैसे कि हमें पहले मोबाइल में जैसे ऑप्शन दिखा रहे थे, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आप सर्च किए हैं तो आप ऑलरेडी दिखाएगा। तो यहाँ पर फ्रॉम टू आप सेलेक्ट कर दिए, डेट सेलेक्ट कीजिए। जैसे सर्च मारेंगे तो यहाँ पर भी आपको सारे डिटेल आ जाएंगे, ट्रेन के कितने, यहाँ पर भी आपको सेम आपको टाइम कहाँ से कहाँ जाना है सारे डिटेल आ रहे हैं। और यहाँ पर सीट आपको दिखा रहा है, जो ग्रीन में लिखा है अवेलेबल, तो वो आपको अवेलेबल दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी सारे डिटेल आपको सेम एज आपको मोबाइल का सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, सारे देखिए डिटेल आपको सेम एज मोबाइल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक को सेलेक्ट कीजिए और जस्ट आपको बुक सेलेक्ट करके आपको बुक पर ऑप्शन करना है। वहाँ पर भी जैसे सेम जो आपको ऑप्शन कंफर्म के लिए पूछ रहा था, देखिए यहाँ पर भी आपको वही चीज़ ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको दिल्ली से सेलेक्ट किए, तो यहाँ पर ANVT सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर यस करना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर यस कर दिए। यहाँ पर भी आपको पैसेंजर पे डिटेल डालना है, तो पैसेंजर का आपको डिटेल डालिए और जितना आपको पैसेंजर डिटेल डालना है तो यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके आपको 2 गो 3 गो 4 गो एटलीस्ट 6 गो पैसेंजर तक आप डिटेल डाल सकते हैं। और पे बाय भीम UPI, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मोबाइल में भी आप प्रोसेस और पीसी में भी प्रोसेस सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो या आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और किसी और को भी अगर टिकट काटने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को डायरेक्ट आप शेयर कर दीजिए, उसको भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगा। सो गाइज, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो मैं बनाते रहूँगा और इस चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। सो गाइज, फ़िलहाल के लिए बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी, बाय बाय।